हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन साइन कर्क यानी कि कैंसर है, उनके पार्टनर की कंक्लूजन क्या है। इस वक्त मैं तीसरी या चौथी बार वीडियो बनाने जा रही हूँ। आपके राशि का मैंने जब भी बनाने को ट्राई किया हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत डिस्टर्ब हो इमोशनल लेवल पे, लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, आपके पार्टनर को लेकर कुछ आप ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीजों को। ओवरऑल लाइफ आपकी हो सकता है डिस्टर्ब है इसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं जिनका भी सन साइन कर्क है, कैंसर है। वैसे भी कर्क राशि के लोग बहुत सॉफ्ट और बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, पर इस वक्त कुछ ज्यादा ही रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो चीजें। ओके, देखते हैं क्या है। ओके, तो जिनका भी सन साइन यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि, सूर्य राशि कर्क यानी कि कैंसर है, उनके पार्टनर की कंक्लूजन क्या है इस वक्त, चलिए देखते हैं। थैंक यू। यस, क्वीन ऑफ एंड रिवर्स। मैंने पहले ही मुझे वाइब मिल गई थी कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो अपने फैमिली को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो ये आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है चीजें। आप अपने पावर में नहीं है या बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। आप अगर बहुत इंडिपेंडेंट हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छे पोजीशन पे हो, फिर भी कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है आपका इस चीज में, रिलेशनशिप को लेके, है ना। यस, ओके, चलिए देखते हैं। डेविल दिखाएगा, डेविल, हिट ऑफ सॉर्ड। आई टोल्ड यू आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो इस वक्त। व्हील, द मून, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड, मून भी रिवर्स्ड, व्हील भी रिवर्स्ड, द इम्प्रेस। बाप रे, कितने सारे मेजर अरकानाज आए हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यस, तो कर्क राशि के लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं। ओके, मोस्टली आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में ऑलरेडी आप कमिटेड हो, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। आप दोनों के बीच में आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। तो इस वक्त हो सकता है कि आप पिछले कुछ दिनों से हो सकता है आप अपने इमोशंस या अपनी चीजें बोल नहीं पा रहे होंगे। मैं इतना ये हो रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे क्या बोलना है पता है, बट मेरे मुंह से नहीं। यानी जो एनर्जी रहती है, आपकी एनर्जी हुई इस वक्त होगी, जो मैं फील कर पा रही हूँ या मेरे साथ जो हो रहा है। तो बहुत ऑब्सेशन, बहुत ओवर ऑब्सेशन, चीजों को कंट्रोल ना हो पाना, चीजें कंट्रोल ना हो पाना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या एडिक्शन, किसी भी चीज का बहुत गुस्सा आ रहा है या अति हो रहा है, जो भी चीज है। ओके, आपको पता है क्या हो रहा है। तो आपका रिलेशनशिप में हो सकता है ऑब्सेशन और बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, या तो जैसे कि मैंने बोला आपके स्पाउस है, आपका रिलेशनशिप में जो भी पार्टनर है आपका, उनको लेके आप बहुत ऑब्सेशन में हो। 24/7 आप सोचते रहते हो, आपको समझ नहीं आता है कि क्या, कैसे, क्या करें। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो आप बोल नहीं पाते हो मुझे बिल्कुल भी। एक तो ये चौथी बार मैं वीडियो बना रही हूँ, सो हो सकता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, डिस्टर्ब हो आप बहुत ज्यादा। तो पिछले कुछ दिनों से जो ऑब्सेशन था वो इतना ज्यादा हो गया है अभी हम दोनों के रिलेशनशिप में। ये किसी भी तरह से हो सकता है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन यानी ऑब्सेस्ड है आपको लेके, बहुत शकी मिजाज हो सकता है, या उनको कोई एडिक्शन हो सकता है किसी चीज को लेके, वो बहुत ज्यादा ही करते हैं, इस वजह से आप डिस्टर्ब हो, आपको वो चीजें सहन नहीं हो रही है। ओके, या अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वहां पे आप बहुत ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, या पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत ट्राई किया पर चीजें हो ही नहीं पा रही, आप उनको भूलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये हो गई कुछ दिनों की पहले की एनर्जी आपकी। बट इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें इतनी टॉक्सिक होने के बाद भी आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो। तो आपके पार्टनर की फीलिंग वही है, सेम है। ओके, वो या तो वो खुद इतना ज्यादा खुद को ये मान रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहां पे ये स्टक है कि ये चाहते हुए भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या चीजें कर नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करते हैं, या उनको लगता है कि जहाँ पे ये फंस गए हैं अभी वहां से निकल नहीं पाएंगे। ओके, तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, तो ये कॉल करना चाहते हैं बहुत ज्यादा, आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पा रहे। तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके साइड में ऐसे कुछ लोग हैं जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या ऐसी कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि उसे नहीं छोड़ सकते हैं आपके लिए। ओके, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके स्पाउस के लिए आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके इन लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या
उन्होंने उनको ऐसे जकड़ के रखा है, मेंटली, ओके, मेंटली कंट्रोल करके रखा है, तो आपके लिए ये स्टैंड ही नहीं ले पाते, आपके लिए कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, एडिक्शन फील कर रहे हैं, या आप भी हो सकते हो। पिछले कुछ दिनों से हो सकता है, नियर पास्ट में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई चीजें और अभी स्टक फील हो रहे हैं, या तो आप या आपके पार्टनर, पर फीलिंग आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो ये आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं अगर नो कॉन्टेक्ट है तो, बट ये खुद को बहुत, उन्हें ऐसा लग रहा है उनको किसी ने बांध के रखा है, ओके, वहां से ये निकल नहीं पाएंगे, या इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि सिर्फ सोचते ही जा रहे हैं प्रेजेंट में भी, या आप भी हो सकते हो कि एक्शन हो ही नहीं रहा है। पर आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ही होंगे, क्योंकि आप तो रेडी हो ना उनसे, अगर बात भी करनी है या पैचअप भी करना है तो स्टक फील हो रहा है। और अगर ओके, या आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनके बिना रह नहीं पाते हो, इन्हें उन्होंने इतना कंट्रोल करके रखा है आपको कि कोई भी सिचुएशन आए, चीजें कितनी भी खराब हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, आप यहाँ से निकल ही नहीं पाओगे, यानी उनके इसमें से एनर्जी से वो आपको निकलने ही नहीं देते। ओके, प्रेजेंट में तो यही मुझे दिख रहा है। तो प्रेजेंट में आपके पार्टनर का फीलिंग यही है, थॉट्स यही है कि वो स्टक है, अगर वो आ नहीं पा रहे तो, या फिर उन्होंने आपको ऐसा बांध के रखा है कि उनको पता है आप कहीं नहीं जाओगे, उनका वेट करोगे, या वो जैसा बोलेगे वैसा रहेंगे, जो भी आपका सिचुएशन है। ओके, अगर आप पूछ रहे हो कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा, तो यहाँ पास मुझे कुछ चीजें चेंज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो भी आएगा मैं वही बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये चीजें बहुत दिनों से, बहुत महीनों से चल रही हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगे, तो नियर पास में मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगे या आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके फीलिंग में कुछ चेंजेस होंगे, मुझे नहीं दिख रहा है। वेरी ऑनेस्टली चीजें चेंज होते हुए मुझे नहीं दिख रही है, ये कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेंगी जो अभी इस वक्त सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर की भी फीलिंग में, थॉट्स में वही है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते, वो स्टक है। ओके, आपके लिए वो स्टैंड भी लेना चाहे तो नहीं ले सकते, वो स्टक है। तो आप जैसा चाहते हो वैसा आपके पार्टनर का जो भी एक्शन है, या जो भी उन्होंने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वो सोच जरूर रहे हैं, वो सोचते हैं आपको लेके चीजें, बट वो कर नहीं पाएंगे। ओके, तो कुछ दिन ये सिचुएशन रहेगा। ओके, यस। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको सच्चाई पता चल रही है रिलेशनशिप की। ओके, अभी आप जिस इल्यूजन में थे या जो भी चीजें थी, वहां से आप थोड़ा सा हट रहे हो, या आपको एक क्लियरिटी मिल रही है। ओके, क्लियरिटी किस चीज का मिल रहा है? अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ओके, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, या एक तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उनके स्पाउस है, तो आपको लगता है वो जब तक है आप बिल्कुल भी चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और ये सही बात है। थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है, रोमांटिक पार्टनर है आपके पार्टनर के साथ, तो वो जब तक बीच में है, वो पहले जैसे आपके पास नहीं आ सकते, आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो आप थर्ड पार्टी है, उनकी, अगर आपका ऐसे मैरिड पर्सन से ये हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे वाले अगर ऑलरेडी मैरिड है, वो नहीं छोड़ना चाहते अपने पार्टनर को, तो शायद आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, आगे आपको बढ़ना है, पर वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो इल्यूजन, जो टॉक्सिक चीजें ये पर्सन ने आपको दी है, उसमें से आप निकल रहे हो। मैंने फीलिंग और थॉट्स पहले ही बताए हैं, अभी मैं गाइडेंस आपके बारे में बता रही हूँ। ओके, सो आपको इस वक्त सिचुएशन ऐसा है कि कुछ चीजें आपके सामने आ रही हैं क्लियरिटी के साथ। अगर किसी इल्यूजन में थे आप, या किसी चीज में बहुत ज्यादा आप फंसे हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था, या अभी भी फंसे हुए हो, पर कुछ ना कुछ चीजों की क्लियरिटी आपको बहुत क्लियरली मिल रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी मदर इन लॉ या जो भी है, घर में कोई ऐसा है, फीमेल फिगर, मोस्टली थर्ड पार्टी फीमेल फिगर कोई बिल्कुल मैनिपुलेट करती है आप। ओके, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, वोट जो भी आपको लग रहा है कि जब तक वो आप दोनों के बीच में है, चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो अगर आप मैरिड हो, तो आप आपके पार्टनर को तो उनके लिए छोड़ नहीं सकते। सो आपको ऐसा है कि हाँ ठीक है, आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, जो क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही है, अपने पार्टनर को बताना है, या अगर आप बता चुके हो ऑलरेडी, तो आपको चीजों को बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। ओके, क्योंकि अगर आपकी मदर इन लॉ है या घर के कोई मेंबर है, आपको उनकी सच्चाई पता चल गई है, आपको पता है कि वो आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं या कंट्रोल में कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। चीजें बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली आपको चीजों को हैंडल करना है। सेकंड थिंग इज कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आप मूव ऑन करने का सोचोगे। ओके,
क्योंकि चीजें ऐसी खुद ब खुद होंगी। अभी आप स्टक फील कर रहे हो पर आप धीरे धीरे निकल जाओगे। ओके, तो आपके पार्टनर भी ये चीजें देख पा रहे हैं। ओके, क्योंकि उनका फीलिंग्स भी है इसमें। तो मैं दोनों तीनों सिनेरियो जो जो मुझे आ रहे हैं मैसेजेस में बता रही हूँ, तो उनको भी ये चीजें समझ में आ रहा है कि आपको चीजें आप देख पा रहे हो। आप पहले से इतना इल्यूजन में नहीं हो। अगर उन्होंने आपको डाला था या आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत ऑब्सेशन आपको इनके प्रति था, तो धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि ऐसे रिलेशनशिप में रह के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर भी ये फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जब तक आप ये पर्सन के एनर्जी से निकलेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी चीज में। ना अपनी लाइफ में करियर में अच्छा कर पाएंगे, ना ही पर्सनल आपका ग्रोथ मुझे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आपके लिए कहा जा रहा है जब तक आप इस सब टॉक्सिक जो थर्ड पार्टी मेन स्टोरी में का मेन जो ये है विलेन थर्ड पार्टी, आप उनको जब तक इग्नोर नहीं करोगे, जब तक उनसे वो प्रैक्टिकली डील नहीं करोगे, जब तक चीजें या आपके पार्टनर ही टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, थर्ड पार्टी जाने दीजिए। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पार्टनर ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं या वो बिल्कुल भी आपकी केयर नहीं कर रहे और आप इमोशनल होके उन पे ट्रस्ट करते जा रहे हैं, वो जैसा बता रहे हैं वैसे सुन रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं आप उनके हिसाब से कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है स्मार्टली प्रैक्टिकली चीजें करनी चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर अगर ये यानी थर्ड पार्टी आपके इन लॉज में से कोई नहीं है, या आपका एक्सट्रामैरिटल अफेयर है, या आपके जो लव इंटरेस्ट है वो खुद इतने टॉक्सिक है कि वो सोचते हैं कि आपको इल्यूजन में रखना बहुत इजी है ना, यानी कि आप थर्ड पार्टी में भी रह लोगे। तो आपके लिए वही है कि अभी थोड़ा थोड़ा वो देख पा रहे हैं कि आप शायद रहे भी है, बहुत ज्यादा इन्होंने आपको इसमें रखा है, भ्रम में रखा है। या दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा भ्रम में थे या किसी के कंट्रोल में थे, तो वहां से उनको क्लैरिटी मिलेंगी कि वो वहां से निकल के आपकी तरफ आना चाहिए। ओके, यहाँ पे डेविल है तो हो सकता है किसी ने कंट्रोल करने के लिए कुछ किया है, अगर आपको पता है तो होती है कुछ चीजें, तो वो भी हो सकता है। तो इस इल्यूजन से निकल के वो आपके पास आने का सोचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप दोनों सिंगल हो तो फैमिली अगर अगेंस्ट थी या वो किसी इन्फ्लुएंस में थे आपके पार्टनर, तो वो वहां से निकल के आपको कमिटमेंट बिल्कुल देंगे। ओके, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको एज ए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। इंप्रेस का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है। ऑलरेडी मैरिड हो, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो वो आपके फेवर में आ सकते हैं। ओके, बट आपको डील, जैसे मैंने बोला, आपको बहुत प्रैक्टिकली डील करना है चीजों को। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वॉटएवर जो भी है, जो भी लोग हैं, कितना भी ये करे, आपकी लाइफ में चीजें चेंज होगी। कब होंगी? जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप क्लियर हो जाओगे, आप किसी भ्रम में ना रहे, किसी ने कुछ बोल दिया या जो भी। आपको अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि फ्यूचर में भले अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल रहेगा, पर अगर आपने अपना एनर्जी चेंज कर लिया तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, कंसीव करने का सोच रहे हो, तो गुड न्यूज भी आ सकती है। बट आपको एक क्लियरिटी के साथ चीजें करनी है, स्मार्टली हैंडल करनी है चीजें। ओके, सो अगर आपने ये सब चीजें कर ली तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास है, एक न्यू बिगनिंग हो जाए आप दोनों के लाइफ में। ओके, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपको बहुत स्मार्टली केयरफुली चीजें हैंडल करनी है। तो अपने आप ही चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आपके पार्टनर से अगर आप मूव ऑन भी होना चाहते हो तो वो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग तो मुझे दिख रही है बहुत अच्छी, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड ही एक तो मेजर अरकाना और ऊपर से एम्प्रेस है। डेफिनेटली रियूनियन है आप दोनों के बीच में, चीजें बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आपका पार्टनर बहुत अगर जैसे आप दोनों सिंगल हो तो डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, मैरिज करना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो और किसी चीज को लेके सेपरेशन में हो तो ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि किसी इल्यूजन से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, उनको पता चल रहा है। सेकंड थिंग, आपको भी इल्यूजन में नहीं रहना है, बहुत प्रैक्टिकली बहुत स्मार्टली अगर आपने हैंडल की चीजें तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो निकल जाओ, ये करो वो करो, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको बस स्ट्रांग रहना है, तभी आपकी लाइफ की चीजें, आपके रिलेशनशिप चेंज होगी। तो ये डेस्टिनी के हाथ में नहीं है। टाइम ऑफकोर्स जो होना है वही होता है, बट उसके लिए जो एफर्ट लगते हैं वो आपको करने हैं, तो आपको एफर्ट करने हैं। अगर आपने स्मार्टली प्रैक्टिकली चीजों को डील किया तो डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में जाएगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं बोलते वक्त इतना ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी मुझे बोलने नहीं दे पा रही है, या मेरा थ्रोट चक्र पे ऐसा
हेवीनेस आ गया है, मेरी बातें ही नहीं निकल रही। अभी मैंने 3 राशियों की रीडिंग की, मुझे कुछ भी नहीं, स्मूथली रीडिंग हुई। ये ही कर्क राशि में ही मुझे ये चौथी बार मैं वीडियो बना रही हूँ, और अभी बोलते वक्त भी मुझे समझ में आ रहा है क्या बोलना है, मेरे दिमाग में आ रहा है पर मुंह से नहीं निकल पाया। नहीं, हो सकता है कि आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हो, या आप डरते हो बहुत ज्यादा कि चीजें बिगड़ ना जाए। आपको वही बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को हैंडल करो, तो चीजें बिल्कुल अच्छे से आपकी आगे बढ़ेंगी। ओके, तो यस, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी। आई होप मैंने जो मैसेजेस दिए आपको समझ में आए। अब इतने सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे, वैसे वैसे मैंने दिए, जिससे जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किए बगैर ना जाए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेगुलर वीडियोस आएंगे अभी। ओके, सो और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।